तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो ने इस आदमी के साथ डील कर लिया था, जिसके बाद नियो इस आदमी से स्टार पवेलियन का एड्रेस पूछता है। तब ये आदमी भी ये सुन के थोड़ा शौक होते हुए नियो को स्टार पवेलियन का एड्रेस बता देता है, जिस पर नियो और सुगोंग तुरंत ही स्टार पवेलियन की ओर जाने लगते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों स्टार पवेलियन में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे पहुंच के सुगोंग आवाज देते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे कोई है, हम यहाँ पे किसी के बारे में पता करने के लिए आए हैं। तब सुगोंग की आवाज देने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, बल्कि लोग तो नियो और सुगोंग को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो लोग यहाँ पे है ही नहीं। जिस पर अब सुगोंग बहुत ही गुस्से में इस आदमी से कहता है कि क्या तुम अंधे और बहरे हो, मैं तब से यहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला रहा हूँ लेकिन तुम में से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। तब ये आदमी इशारा से बताता है कि मैं तो गूंगा हूँ। जिस पर नियो कहता है कि सुगोंग क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ के तो सारे लोग गूंगे बहरे और अंधे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से मैं स्टार पवेलियन के बारे में किसी और से पूछना चाहिए। तब यहाँ पे एक आदमी आते हुए कहता है कि तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल राइट प्लेस पे आए हो। मैं स्टार पवेलियन का मैनेजर हूँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम लोग कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं हो। जिस पर नियो सुगोंग से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि इसे देखकर मुझे नहीं लग रहा कि इसे घोस्ट के बारे में कुछ पता होगा। और अब ये आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से आपको हमारे यहाँ के रूल पता ही होंगे, हम यहाँ पे पैसों के बदले में हर तरह की इन्फॉर्मेशन को देते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में भी क्यों ना हो। इसलिए अब चलिए बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। और इतना कहकर ये आदमी इन दोनों को स्टार पवेलियन के अंदर ले आता है, जिसके बाद ये आदमी इन दोनों से पूछते हैं कि बताइए आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं उसी के हिसाब से उसका अमाउंट बता सकूं। तब नियो कहता है कि मुझे जानना है कि जो हाल फिलहाल में अभी 10 लोग गायब हुए हैं, जिनमें से कुछ हेवन स्टार सेट के, कुछ डीमन क्लैन के और बाकी अदर क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो अभी कहाँ पे है और उन्हें किसने गायब किया है। जिस पर ये आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये जानना है, ठीक है, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके बदले तुम्हें 10,000 सिल्वर स्टोन, इसके साथ ही कुछ स्टार कार्ड्स को देना होगा। तब ये सुन के सुगोंग कहता है कि तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें पता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं और तुम बस एक न्यूज के बदले हमें ऊपर से लेकर नीचे तक लूटना चाहते हो। जिस पर ये आदमी कहता है कि किसी की इन्फॉर्मेशन को किसी और को देना ये वाकई में बहुत ही डेंजरस काम है, इसीलिए इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें इतना चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा स्टार चेंबर का रूल है कि यहाँ पर हम किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करते। तब नियो पैसों को देते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। जिस पर ये आदमी इन पैसों को लेते हुए कहता है कि वेरी गुड, अब तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए तुम्हें कल यहाँ पे आना होगा। जिससे सुनते ही सुगोंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुमने पैसे पूरे लिए, वो अभी बिल्कुल एडवांस में, आज और अभी, तो फिर इन्फॉर्मेशन के लिए तुम हमें कल आने के लिए क्यों कह रहे हो। जिस पर ये आदमी कहता है कि ये हमारे यहाँ का रूल है, हम पैसे लेने के 24 घंटे बाद ही न्यूज देते हैं, ताकि हम अपने कस्टमर को बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज दे सके। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को लीक करने से क्या कोई खतरा है ये भी हमें पता लगाना होता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी न्यूज को बताने के लिए अपने मास्टर से परमिशन लेना जरूरी होता है, इसीलिए तुम लोगों को कल तक का वेट तो करना ही होगा। तब नियो कहता है कि ठीक है, हमें तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है, हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के लिए कल ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे आपसे एक और चीज के बारे में पूछना है, क्या आप घोस्ट और उसके ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं। जिस पर यह आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि तुम इस एज में घोस्ट के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक नंबर का। और फिर आदमी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि अभी मैं इस लड़के को सब बता देता, लेकिन भला ये लड़का घोस्ट के बारे में क्यों जानना चाहता है। तब सुगोंग इस आदमी की ओर देखते हुए कहता है कि इसका मतलब सच में तुम लोगों को घोस्ट के बारे में पता है। जिस पर यह आदमी सुगोंग से कहता है कि ये अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज है और इसे तो हम जल्दी से किसी को भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर तुम लोग इस न्यूज के बदले 1 लाख स्टार स्टोन देने के लिए रेडी हो तो फिर मैं इसके बारे में भी अपने मास्टर से परमिशन लेके तुम लोगों को कल इसके बारे में बता सकता हूँ। और अब इतने बड़े अमाउंट का नाम सुन के सुगोंग का दिमाग हिल जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, हमें इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए लगभग कितने सारे बीस्टों को मारना होगा। जिस पर ये आदमी कहता है कि सॉरी, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों के लिए ये न्यूज ना जानना ही बेहतर होगा। तब नियो कहता है कि ठीक है, हमें ये डील मंजूर है। जिस पर सुगोंग कहता है कि लॉर्ड, क्या आप पागल हो गए हैं, इतने पैसे देकर तो हम एक आलीशान पैलेस को खरीद सकते हैं। तब नियो यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे कल ही यहाँ पे मिलूंगा और तुमने जो कहा है मैं उस अमाउंट को भी लेते आऊंगा, बस मुझे कल ही वो दोनों न्यूज रेडी मिलनी चाहिए। और इतना कहकर नियो यहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ये आदमी किसी से कहता है कि मास्टर, आखिर आप उस लड़के में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, क्योंकि आप ही ने कहा था कि हम घोस्ट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। तब पर्दे के पीछे से एक लेडी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई मामूली लड़का है, उसने अभी तक बिना अपने ट्रू पावर से पहचाने कई बड़े बड़े महारथियों को डिफीट कर दिया है, इसलिए मैं तो बस ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आखिर क्या ये लड़का घोस्ट को भी डिफीट कर सकता है। जिस पर ये आदमी कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करती है, लेकिन वाकई में आपको इस वर्ल्ड के एक एक चीज के बारे में पता होता है और ये सच में किसी भी टाइप के टैलेंट से कई गुना ज्यादा बेस्ट है। तब ये लेडी कहती है कि मैं बस उस लड़के के ट्रू पोटेंशियल को देखना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी नजर उसके ऊपर तब से है जब से उसने अपने गाँव को छोड़ा है। और अब सीन चेंज होता है और हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर नियो और सुगोंग ने कमरा रेंट पे लिया था। तब यहाँ पे शॉपिंग नियो से कहता है कि तुम पिछले 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम नहीं सोए हो, इसके पीछे क्या कोई रीजन है। जिस पर नियो कहता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ तब मैं बार बार कल के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि फाइनली कल हमें घोस्ट और उसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी, जिसके बाद मैं उस घोस्ट से फाइट करके देखना
चाहता हूँ कि आखिर स्ट्रॉन्ग पीपल होते कैसे हैं, क्योंकि जब से मैं विलेज को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ तब से लेकर अभी तक मुझे एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जो मुझे किसी भी तरह से डिफीट कर सके। और फिर नियो उठ के बैठते हुए कहता है कि लेकिन आज तक मैं ग्रैंडपा, ग्रैनी और गांव के बाकी एल्डर के साथ साथ मैं आज तक बिग बुल को भी नहीं हरा पाया। इसका मतलब क्या वो लोग यहाँ के लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ गाँव के मामूली लोग हैं जो खेती करके अपने जीवन को गुजारते हैं। और अब तभी बाहर की ओर से पियानो बजाने की साउंड आने लगती है। तब इस साउंड को सुनते ही नियो कहता है कि भला इतनी रात में कौन इतना अच्छा पियानो बजा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आवाज पीछे के बगीचे से आ रही है। तब नियो सुकोंग को उठाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये पियानो सुनाई दे रही है? जिस पर सुकोंग नींद में कहता है कि कौन सा पियानो? तब चॉपिंग नियो से कहता है कि इसे यहीं पे सोने दो, चलो हम लोग ही चल के देखते हैं, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि ये कोई नॉर्मल पियानो की साउंड नहीं है और इस साउंड में मुझे स्टार पावर्स की प्रेजेंस मौजूद लग रही है और इसे सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिनके पास स्टार पावर्स है। जिस पर नियो कहता है कि इसका मतलब वो जो कोई भी है वो ये पियानो मुझे ही बुलाने के लिए बजा रहा है। और इतना कहकर नियो सीधे उस प्लेस की ओर जाने लगता है। जहाँ पर पहुंच के वो अपने सामने जो नजारा देखता है उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी रात में एक लेडी सामने बैठ के अपने पियानो को बजा रही थी। जिस पर अब नियो पूछता है कि आखिर कौन हो तुम? तब ये लेडी बिना कुछ कहे फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसके साउंड के अटैक नियो की तरफ जाते हैं। जिस पर नियो इसके अटैक से बचते हुए इससे कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम भला इस तरह से मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो? तब ये लेडी कहती है कि किंग नियो तुम्हारे पेरेंट्स की ओरिजिन अननोन है और तुम शुरू से एक छोटे से विलेज में पले बड़े हो और जिन लोगों ने तुम्हें पाला है उनमें से कोई अंधा है या फिर कोई बहरा है। इसके अलावा तुम्हारी फर्स्ट ट्रेनिंग एक बिग बुल के साथ शुरू हुई थी जिससे तुम हमेशा जीतने की कोशिश करते थे लेकिन आज तक नहीं जीत पाए हो। लेकिन ये सब कुछ भी बिल्कुल सही चल रहा था जब तक कि आसमान से अपैर हुए एक आदमी ने तुम्हारे विलेज और उसके लोगों को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद तुम्हारे छोटे से गाँव में बस 3 ही लोग बचे, तुम्हारे ग्रैंडपा, ग्रैनी और तुम्हारा प्यारा ब्लैक बुल। और तब तुमने अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी से प्रॉमिस किया कि तुम एक दिन इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन के उस स्काई में अपैर हुए आदमी को ढूंढ के उसे अपने गाँव वालों का रिवेंज लोगे, जिसके बाद तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी जर्नी पे निकल पड़े। अब ये सब सुन के नियो कहता है कि आखिर कौन हो तुम और मेरे बारे में तुम्हें एक एक चीज इतना एक्यूरेट कैसे पता है और आखिर मुझसे तुम चाहती क्या हो? जिस पर ये लेडी कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ ये बताने से पहले क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे छोटे से विलेज के वो अपाहिज लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले तो तुम भी यही बातें सोच रहे थे। तब नियो कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे विलेज के लोग बाकी से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। जिस पर ये लेडी कहती है कि नियो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम वाकई में वीक हो? तुम्हारी पावर सभी इसी एज में स्टार लेवल के भी बियॉन्ड है और शायद तुम्हें भी नहीं पता कि आखिर इसका ट्रू रीजन क्या है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल बात यह है कि तुम्हें जिन लोगों ने पाला है वो लोग ही इस वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन थे जिन्हें एंशिएंट टाइम में गॉड्स कहा जाता था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।